इस वीडियो में हम बात करेंगे एक केस स्टडी के बारे में कि मैंने एक वेबसाइट पे 200 आर्टिकल्स पब्लिश किए और कितनी कॉस्ट आई है, क्या रिजल्ट निकला है और क्या क्या मिस्टेक्स मैंने किए हैं, वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम गुलाम अली है और इस चैनल के ऊपर मैं एसक्यू से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स और यूजुअली केस स्टडीज़ अपलोड करता रहता हूं, जो कि मैं लाइव इम्प्लीमेंटेशन के साथ करता हूं। तो अगर आपको भी इस तरह का नॉलेज लर्न करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें एक बंदे ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, दो वेबसाइट्स के ऊपर दो तरह से काम किया। एक वेबसाइट पे उसने डेली बेसिस पे आर्टिकल्स पब्लिश किए एक एक करके, और दूसरी वेबसाइट के ऊपर उसने डेली बल्क में आर्टिकल्स पब्लिश किए अराउंड 10+। ठीक है, तो उसने ये बताया कि जो डेली बेसिस पे एक आर्टिकल पब्लिश किया उसका जो रिज़ल्ट था वो बहुत स्लो था, और जो दूसरी वेबसाइट जिस पे उसने बल्क में आर्टिकल्स पब्लिश किए थे उसका रिजल्ट काफ़ी फास्ट था। तो मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि क्यों ना इसको टेस्ट किया जाए। तो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो कि अराउंड 3 मंथ्स ओल्ड थी तब, तो मैंने उसके ऊपर 200 आर्टिकल्स पब्लिश किए। और इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह से उसके जो कीवर्ड्स हैं वो निकाले, किस तरह के कीवर्ड्स थे, टोटल कॉस्ट कितनी आई है, और इसके अलावा उसमें मुझे कितना रिजल्ट मिला है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है इस वीडियो के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे इस वक्त टोटल जो पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं वो 245 हैं, जिसमें से अराउंड 200 मेरे टेस्टिंग वाले आर्टिकल्स हैं जो टोटल इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ क्लियर करता चलूँ कि ये अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट है, और जो आर्टिकल्स थे वो भी अमेज़ॉन एफिलिएट की निच से ही रिलेटेड थे, और जिस बंदे ने अपनी पोस्ट लगाई हुई थी वो एडसेंस से रिलेटेड वेबसाइट थी। तो इन दोनों का जो अपने माइंड में कंपैरिजन है वो लाजमी रखिएगा कि इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है जब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि मैंने किस तरह के कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। सारे कीवर्ड्स हाउ टू टाइप और इन्फॉर्मेटिव टाइप के थे, और मैंने अपनी चैनल के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इस मेथड के बारे में कि किस तरह से आप इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स अपनी एफिलिएट वेबसाइट के लिए निकाल सकते हैं। तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस केस स्टडी का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि एक तो ये पता चल जाए कि अगर हम आर्टिकल्स एकदम पब्लिश करते हैं या फ्रीक्वेंटली ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं तो क्या वाकई में हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है। और दूसरा ये था कि मल्टीपल आर्टिकल्स पब्लिश करने से क्या साइट सैंडबॉक्स को ब्रेक करती है या नहीं करती। एक चीज़ जो मैंने लर्न की है वो ये है कि कुछ ना कुछ साइट को फ़र्क लाजमी पड़ता है, और लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को लाजमी बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं और किस तरह की निच को टारगेट कर रहे हैं। ये उस पर टोटली उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 200 आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश कर दें जिनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो लिटरली आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन है। तो इस चीज़ को आपने टेक केयर करना है पहले कि जो कीवर्ड्स आप टारगेट कर रहे हैं उनकी नेचर किस तरह की है, वो कंपटीशन उनका कम है या ज़्यादा है। तो मैंने जो कीवर्ड्स टारगेट किए हैं उनका कंपटीशन काफ़ी कम था। सेकंड चीज़ ये है कि टोटल कितनी कॉस्ट आई है इस पूरी टेस्टिंग को करने में। तो टोटल 200 के करीब आर्टिकल्स हैं। ईच आर्टिकल 500 का वर्ड काउंट है, और जो टोटल कॉस्ट बनती है वो अराउंड 95,000 PKR बनती है, जो मुझे कॉस्ट पड़ी है इस कंटेंट की, और 1 लाख वर्ड बनते हैं तकरीबन। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मुझे उसकी कॉस्ट पड़ी है। और जहाँ तक कंटेंट की बात है वो मैंने अपनी ही कंटेंट राइटिंग एजेंसी से लिखवाया है जिसका नाम है राइटेनिक। बेसिकली मैंने राइटर्स को खुद ट्रेन किया हुआ है अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से मैं इस एजेंसी को रन कर रहा हूँ। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं अपने ही राइटर से कंटेंट लिखवा लूँ, क्योंकि मैंने खुद उनको ट्रेन किया हुआ है, तो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके अलावा कुछ मिस्टेक्स मैंने इस प्रोसेस में जो की हैं वो आप लोगों को बतानी ज़रूरी हैं, ताकि अगर कोई और भी इस चीज़ को कर रहा है तो वो इस चीज़ को अवॉइड कर सके। सबसे पहली मिस्टेक ये थी कि मैंने हर कीवर्ड का जो वर्ड काउंट था वो 500 वर्ड्स रख दिया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने हर कीवर्ड की नेचर के अकॉर्डिंगली उसका कंटेंट लिखना है, और किस तरह से आपने जज करना है, या तो आप नेचुरली उसको देखें कि इसका जो सोल्यूशन है आप वो कितने वर्ड्स तक देते हैं, वो जितना भी जाए नेचुरली आप उसको ले जाएं। इस चीज़ को आपने वो नहीं करना कि लिमिटेड नहीं रखना कि 300 वर्ड्स, 500 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स तक ही मेरा आर्टिकल रहेगा, उससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता। किसी कीवर्ड में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है कि आप जिस कीवर्ड के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका कंटेंट, उसका वर्ड काउंट रखें। सेकेंडली जो मेरी मिस्टेक थी, मैंने किसी कीवर्ड को ट्रैक नहीं किया, इन अ सेंस कि मैंने किसी रैंक ट्रैकर में उनको नहीं रखा ताकि मैं ट्रैक कर सकूं
कि मेरे जो कीवर्ड्स हैं वो किस किस पोजीशन तक आ चुके हैं, जो कि मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैं उनको देख सकता हूँ, Ahrefs में जाके मैं देख सकता हूँ उनको, लेकिन स्टिल वो एक जिसे कहते हैं प्रॉपर रैंक ट्रैकिंग वो मैंने नहीं की इनकी। इसके अलावा थर्ड चीज़ है, वो मिस्टेक तो नहीं है लेकिन एक चीज़ है जो कमी रह गई, वो थी एक्टिव लिंक बिल्डिंग की। तो मैं बेसिकली टेस्ट ये करना चाह रहा था कि अगर लिंक बिल्डिंग के बगैर मैं ऐसा कंटेंट, ऐसा आर्टिकल्स पब्लिश करूं जो वैल्यू बेस्ड हों और सिंपल हों, इजी टू रैंक हों, विदाउट लिंक बिल्डिंग वो रैंक होते हैं कि नहीं होते, तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। लेकिन लिंक बिल्डिंग के बाद कितना फ़र्क पड़ता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, पार्ट 2, और वो कुछ टाइम के बाद बनेगा, क्योंकि वो रिज़ल्ट आने के बाद ही मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि लिंक बिल्डिंग करने के बाद कितना उसके ऊपर रिजल्ट आया है। तो अब हम चलते हैं अपनी आखिरी चीज़ की तरफ, जो कि है इस वीडियो का रिजल्ट। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये हुआ कि वेबसाइट की कंटेंट अथॉरिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई, इतनी ज़्यादा रेलेवेंसी हो चुकी है कंटेंट की वजह से, रिलेटेड कंटेंट की वजह से, कि वो क्लस्टर जो बन चुका है बेसिकली। अब अगर मैं उस निच के अंदर कोई भी कीवर्ड टारगेट करूं और उसको इंटरलिंकिंग के थ्रू मैं विद इन फ्यू डेज रैंक कर सकता हूं, और ये नेक्स्ट टेस्टिंग होगी मेरी कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा कि अगर आप एक क्लस्टर बना लेते हैं तो किस तरह से आप फर्दर कीवर्ड्स को उसके साथ रैंक कर सकते हैं। और जो सेकंड एडवांटेज था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ट्रैफिक का, तो 200% ट्रैफिक इंक्रीज़ हो चुका है। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो अराउंड 25 डेली के विजिट्स थे और अब अराउंड 75 प्लस, मतलब 80 प्लस ट्रैफिक है डेली की। तो आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ चुका है। लेकिन इसको हम टोटली ये नहीं कह सकते कि ये सारी केस स्टडी की ही ट्रैफिक है, क्योंकि और भी आर्टिकल्स थे साइट के ऊपर जिनकी एज हो चुकी है, जो मेच्योर हो चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि साइट पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा है, और मेरे पास चूँकि ट्रैफिक रिसीव हो रही है इन कीवर्ड्स के ऊपर जो मैंने पब्लिश किए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इससे फ़र्क पड़ता है, आर्टिकल्स रैंकिंग में आते हैं। लेकिन सब रैंकिंग में नहीं आए, उसकी रीज़न ये थी कि मैंने आपको बताया, मैंने हर कीवर्ड का जो कंटेंट था वो 500 वर्ड्स रख दिया। अब माइट पॉसिबल किसी का वर्ड काउंट ज़्यादा होना था, किसी का कम होना था, तो ये चीज़ मैंने एक जो प्रॉब्लम किया, शायद उसकी वजह से मुझे स्टिल रिजल्ट्स कम मिले हैं। लेकिन अभी सिर्फ 2 मंथ हुए हैं, कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी कुछ भी टाइम नहीं हुआ। 2 मंथ इज़ नथिंग, बहुत ही शॉर्ट टाइम है। तो अभी स्टिल इसको कुछ और टाइम दूंगा, और जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर फर्दर टाइम के बाद मैं अपलोड करूँगा, उसमें आप देख सकेंगे कि इस केस स्टडी का जो असल रिजल्ट है विद लिंक बिल्डिंग वो क्या निकलता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की केस स्टडीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।